आखिर क्यों रतन टाटा सिर्फ एक कुत्ते की वजह से प्रिंस चार्ल्स से अवार्ड लेने नहीं गए और ऋतिक रोशन अपने करोड़ों रुपए कैसे उड़ाते हैं, और क्यों इस व्यक्ति को वॉरेन बफे के साथ डिनर करने के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 1, रतन टाटा जी कितने महान हैं और दयालु हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2018 में जब वेल्स के प्रिंस चार्ल्स द्वारा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया गया, तब वो एन मौके पर उस अवार्ड को ग्रहण करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उनके दोनों पेट डॉग्स में से एक डॉग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इतना ही नहीं, जब प्रिंस चार्ल्स को उनके इस कारण का पता चला तब उनके मुंह से भी यही निकला कि रतन टाटा जी सच में एक ट्रू जेंटलमैन हैं और उनकी महानता को एक अवार्ड से साबित नहीं किया जा सकता। नंबर 2, ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं, जिनके पास न सिर्फ मुंबई में एक आलीशान घर है बल्कि उन्होंने लंदन में भी एक आलीशान घर बनवाया है। इतना ही नहीं, ऋतिक के पास महंगी महंगी घड़ियां भी हैं जिनमें रोलेक्स सबमरीनर, डेट, फ्रैंक मूलर, टूरिलियन जैसी कई ब्रांडेड वॉचेस शामिल हैं। ऋतिक के पास एस्टन मार्टिन, BMW 730 ID जैसी लग्जरी कार्स के मालिक भी हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ऋतिक रोशन के पास 145 करोड़ का एक प्राइवेट जेट भी मौजूद है। साथ ही वो बॉलीवुड में सबसे शानदार और लग्जरी वैनिटी वैन रखने वाले अभिनेताओं के तौर पर भी जाने जाते हैं, जो दिखाता है कि वो सच में बहुत अमीर हैं। नंबर 3, ये तो हम सभी जानते हैं कि कुत्ते बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन जब बात रूस के मॉस्को में रहने वाले कुत्तों की आती है तब उनकी समझदारी का लेवल तो कोई मैच भी नहीं कर सकता, क्योंकि मॉस्को के कुत्ते ट्रेन तक में सफर करने के लिए ट्रेन होते हैं। जब भी किसी कुत्ते को शहर में खाना नहीं मिलता तब वह ट्रेन में सफर करके दूसरे शहर जाकर खाना खाते हैं और फिर वापस से मॉस्को लौट आते हैं, बिल्कुल किसी ऑफिस कर्मचारी की तरह ही, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। नंबर 4, वॉरेन बफे हर साल एक स्कीम रखते हैं और कहते हैं कि जो भी उनके साथ डिनर करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे देगा वो उसके साथ अकेले डिनर करेंगे। दोस्तों, ये एक तरह का ऑक्शन होता है जिसमें बहुत से लोग बिड लगाते हैं, लेकिन एक बार जस्टिन सन नाम के एक लड़के ने 30 करोड़ रुपए की बिड लगाई, जो इतनी बड़ी बिड थी कि उसके बाद वॉरेन बफे और उस लड़के का डिनर बिल्कुल फिक्स हो गया। बाद में पता चला कि वो लड़का ट्रॉन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी का मालिक है, जो वॉरेन बफे से पर्सनली पूछना चाहता है कि क्यों आप क्रिप्टो से नफरत करते हैं और क्यों आपको लगता है कि क्रिप्टो का कोई फ्यूचर नहीं है। इतना ही नहीं, उस लड़के ने तो ये तक कहा था कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो वॉरेन बफे का माइंड चेंज कर दे। हालांकि आज तक किसी को भी नहीं मालूम कि वॉरेन बफे और उस क्रिप्टो मालिक के बीच क्या चर्चा हुई। नंबर 5, क्या आपको पता है पार्ले जी हर दिन करीब 40 करोड़ बिस्किट्स बनाती है। मतलब अगर हम पार्ले जी के मंथली प्रोडक्शन को एक के ऊपर एक रख दें तब इनसे धरती से चांद की लगभग 3,80,000 किलोमीटर की दूरी 2 बार पूरी की जा सकेगी। एक बार तो हद ही हो गई जब पार्ले जी ने अपने प्राइस को 0.50 पैसा तक इंक्रीज कर दिया। तब क्या था, पार्ले जी के फैंस इसके खिलाफ हो गए, जिसके बाद कंपनी दोबारा अपने प्राइस पहले की तरह करने पड़े। हालांकि आज पार्ले जी पैकेट में आने वाले बिस्किट्स की क्वांटिटी बढ़ती महंगाई के साथ कम होती जा रही है। नंबर 6, दोस्तों, आज जिस मुकाम पर एप्पल कंपनी है ठीक उसी मुकाम पर HP कंपनी भी पहुंच सकती है, लेकिन उसने एक गलती करके ये मौका गवा दिया। दरअसल HP के एक एम्प्लॉय ने कंपनी की रिसोर्सेज का यूज करके नियमों के खिलाफ जाकर एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया और जब वह कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया तब उसने यह कंप्यूटर अपने मैनेजर को दिखाया और कहा कि हमें इस तरह के और भी PCs बनाने चाहिए। हालांकि मैनेजर ने उसके इस आइडिया को बेतुका समझा और उस एम्प्लॉय से कहा कि तुमने नियमों को तोड़कर ये गलत काम किया है, जिसके बाद उस एम्प्लॉय ने अपना ये PC स्टीव जॉब्स को दिखाया, जिन्होंने इस आइडिया को टेक्नोलॉजी के युग में एक क्रांतिकारी कदम माना। और देखते ही देखते स्टीव जॉब्स ने अपने उस एम्प्लॉय दोस्त यानी कि स्टीव वोजनाइक को HP से इस्तीफा दिलवाया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर एप्पल 1 नाम का एक PC बनाया और फिर बाद में उसे एप्पल 2 नाम दे दिया गया। नंबर 7, कोका कोला तो आप सभी ने पी होगी, जो 2 प्रकार की होती है, एक नॉर्मल कोक और दूसरा डाइट कोक। लेकिन अगर आपको इन दोनों कोक में फर्क मालूम करना है तब उसके लिए आप दोनों प्रकार की कोक कैंस को पानी में डालना होगा, जिसके बाद जो डाइट कोक होगी ना वो पानी के ऊपर तैरने लगेगी, जबकि नॉर्मल कोक पानी में डूब जाएगी। अगर यकीन नहीं तो इस एक्सपेरिमेंट को घर पर रख करके देखो, क्योंकि ये सच में रियल है। नंबर 8, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि मैगी को भारत के घर घर में पसंद किया जाता है, पर क्या आपको पता है एक दिन में मैगी के कितने पैकेट बिक जाते हैं? वेल, ये संख्या है लगभग 12 करोड़ और हैरानी की बात तो यह है कि जब तक आप इस फैक्ट के बारे में सुन रहे थे तब तक ही मैगी के करीब 2000 पैकेट बिक चुके होंगे। तो ये थे दुनिया के जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे पसंद आया? कॉमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।